مخالفم با این حکومت جنایتکار آدمکش. 2026 का साल मुस्लिम देशों के लिए एक बड़ा संकट लेकर आया है। ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है ये सबको पता है। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर की फौज घर में ही घिर गई है और बांग्लादेश भी लगातार सुलग रहा है। यहां तक कि गाजा संकट की वजह से अरब देशों में भी उथल पुथल लगातार मची हुई है। सीरिया, यमन भी खतरनाक गृह युद्ध जैसे हालात से गुजर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ज्यादातर मुस्लिम देश तख्ता पलट यानी गृह युद्ध या फिर जंग जैसी हालात से जूझ रहे हैं। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे मुस्लिम देश इस तरीके के संकट से गुजर रहे हैं? आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। ईरान में हर वक्त बगावत की चिंगारी ऐसी सुलगी है कि जनता लगातार नारे लगा रही है कि अब सरकार बदलनी चाहिए, तानाशाह का अंत होना चाहिए। यह विद्रोह ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी ईरान में सत्ता में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ईरान के लोगों के आक्रोश की असली वजह मुल्क की आर्थिक बदहाली बताई जा रही है। इसके लिए खामेनी की तानाशाही को जिम्मेदार लोग मान रहे हैं। ईरान का तो हाल ये है कि $1 की कीमत 14,500 रियाल पहुंच गई है। खाने पीने की चीजों की कीमत 72% से ज्यादा महंगी हो चुकी है। दवाओं के दाम 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे में देश कंगाली के हालात पर पहुंच चुका है। ईरान सरकार ने 62% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। जाहिर है कि जब 2 वक्त की रोटी खाने के भी जुगाड़ ना हो तो ऐसे में जनता तो भड़केगी ही। इसलिए ईरान का सूरत हाल बिल्कुल 2022 जैसा हो गया है। तब महसा अमीनी की मौत पर आंदोलन भड़क गया था और इस बार भी ईरान की सरकार डंडे और बंदूक के जोर पर जनता की आवाज खामोश करना चाहती है, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सभी 21 प्रांतों में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। संकट सरकार की नीतियों की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान की धार्मिक सरकार को लगता है कि प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतें हैं, यानी कि अमेरिका और इजराइल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जनता तानाशाह बताकर अब एक पल भी इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहती है और इस पूरे मामले की असली वजह भी यही है। उसी खामेनी की जुबान पर पुराना दुश्मन वाला राग अब फिर से चढ़ चुका है। नए साल में मुस्लिम मुल्क यानी सीरिया को हवाई हमलों का भी सामना करना पड़ा। यानी कि दूसरा मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, जहां पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। यानी ईरान कोई एकमात्र राष्ट्र नहीं ऐसा। यह बात अलग है कि निशाना आतंकी संगठन ISIS का था। इस मुस्लिम कंट्री के अलावा ठीक ऐसा ही हाल सीरिया का भी है। सीरिया में इस वक्त अमेरिका के समर्थन वाली अंतरिम सरकार का शासन चल रहा है, लेकिन ये सरकार पूरे हिस्से पर अपना कंट्रोल हासिल नहीं कर पा रही है। ISIS फिर से उभरने की लगातार वहां पर भी कोशिश करने में लगा हुआ है और अगर ऐसा हो गया तो मिडिल ईस्ट के हालात फिर से बदतर होते हुए दिख सकते हैं। यानी कि गृह युद्ध से जूझ रहे इस देश में और संकट खड़ा हो सकता है। ठीक ऐसे ही हालात कुछ यमन में भी हैं। साल में शांति असंभव दिख रही है। एक तरफ पूती विद्रोह लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है तो दूसरी ओर यहां की मान्यता प्राप्त सरकार का नियंत्रण लगातार कमजोर होता दिख रहा है। थोड़ा सा पीछे लौटकर चलें और 2014 में देखें तो ईरान समर्थित विद्रोहियों ने यमन की राजधानी पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वहां की चुनी हुई सरकार को देश छोड़ना पड़ गया था। यानी ये उस वक्त के हालात थे और तब से अब तक में बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 2015 में देखें तो सऊदी अरब और UAE वहां की सरकार की मदद के लिए शामिल भी हुए थे, लेकिन तब भी वहां की सरकार को संतुलित नहीं कर पाए थे और यमन 2 हिस्सों में लगातार बटा हुआ दिखाई देता है। और तो और यमन नए साल में सऊदी अरब और UAE के बीच टेंशन की एक बड़ी वजह भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के पीछे का कारण यह है कि यमन में सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच एक तरह का समझौता हो चुका है, लेकिन UAE के समर्थित संगठन यानी कि STC ने तेल वाले इलाकों पर जो कब्जा कर लिया उसकी वजह से हालात और भी बदतर हो गए हैं। नतीजा ये हुआ है कि जो शांति बनी भी थी अब वो भी टूट चुकी है। यानी ये सारे वो देश हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, जहां पर तख्ता पलट की आशंका लगातार बनी हुई है और एक तरीके से आतंक वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब केवल इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पर एक मुस्लिम कट्टरता है और इस कट्टरता की आग में ये सारे मुस्लिम देश लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं।
गृह युद्ध की स्थिति से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अशांति बढ़ती हुई जा रही है। ईरान, सीरिया, यमन फिलहाल इतने ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं कि इस बदहाली से निकलने में उन्हें सालों साल लग सकते हैं। और तमाम ऐसे धार्मिक नेता, तमाम ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जो लगातार इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि भारत जैसे देश में जहां पर सर्वधर्म का भाव रखा जाता है, वहां पर इस देश में मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है। एक मस्जिद का अगर बाहर का कोई किनारा या कोई हिस्सा टूट जाता है तो यहां लोग पुलिस पर पथराव कर देते हैं। और चीन जैसे देश में लगातार मस्जिद गिराई जाती हैं, उसके बाद भी ना तो वहां के मुस्लिम कुछ बोल पाते हैं और ना ही मुस्लिम देश इस पर कोई आवाज उठा पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वहां पर ना तो इतनी ज्यादा कट्टरता है और ना तो इस तरीके का वहां पर माहौल है जैसा माहौल कट्टरता मुस्लिम देशों में दिखाई देती है। यानी जो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, वो कहावत यहां बिल्कुल सही फिट बैठती है। यहां के लोगों को लगता है कि मुस्लिम देशों में सब कुछ चंगा सी है, लेकिन एक बार वहां पर जाके तो देखिए, एक बार वहां के आर्थिक हालातों को समझने की कोशिश तो करिए। वहां के हालात ऐसे हैं कि आप 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस देश में आप रहते हैं, उस देश में भी आप इस तरीके के जब जहर उगलते हैं तो ऐसा लगता है फिर इन लोगों को यमन, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में ही शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? इस विषय में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और भी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें बात कही चौक। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.